जी हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स हम कर रहे थे। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है सेपरेबल इक्वेशंस। अब सेपरेबल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें ये जो फंक्शंस हैं वो सेपरेट हो सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में आ सकते हैं। मींस के आप एक्स का फंक्शन लैदा कर सकते हैं और वाई का फंक्शन लैदा कर सकते हैं। तो एक्स और वाई का फंक्शन लैदा लैदा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसको इस तरीके से रीअरेंज करें कि इसमें एक्स और वाई का फंक्शन लैदा-लैदा हो जाए। तो इसमें फर्स्ट स्टेप उन्होंने किया हुआ है। और अब इसमें ये देखें कि ये एक्स का फंक्शन लैदा हो चुका है और वाई का फंक्शन लैदा हो चुका है, तो फिर ये सेपरेबल है। बाकी सॉल्विंग तो आपको आती है। इसी तरह ये भी सेपरेबल होगा अगर ये लैदा-लैदा फंक्शन हो जाए। जैसे ये एक्स फंक्शन ऑफ एक्स सेपरेट है और फंक्शन ऑफ वाई सेपरेट है। तो इस तरह की इक्वेशंस को कहते हैं सेपरेबल इक्वेशंस। उसके बाद ये सारे इसके क्वेश्चंस हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है होमोजेनियस इक्वेशंस। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n, इसका ये मतलब है कि f ऑफ टी एक्स टी वाई, मगर मतलब कि x और y को अगर टी एक्स और टी वाई से रिप्लेस किया जाए तो t की पावर जो आएगी हमारे पास वो डिग्री होगी उस होमोजेनियस फंक्शन की। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स वाई स्क्वायर रूट। तो एक्स और वाई को टी एक्स टी वाई से रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा टी एक्स टी वाई स्क्वायर रूट, ये आ गया टी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर रूट, ये आएगा टी की पावर में 1 आ जाएगा और एक्स वाई स्क्वायर रूट। तो ये जो 1 आपको नजर आ रहा है इसको बोलेंगे कि इसकी जो डिग्री है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ठीक है। इसी तरीके से आप इस हर फंक्शन की डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसकी डिग्री कैलकुलेट की जाए तो आप जरा सोच के बताएं इसकी डिग्री क्या होगी। टी रेज टू पावर 10 एक्स रेज टू पावर 10 प्लस टी रेज टू पावर 10 वाई रेज टू पावर 10 ओवर टी एक्स प्लस टी वाई। ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से टी 10 कॉमन आ जाएगा, एक्स 10 प्लस वाई 10, और यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कैंसिलेशन के बाद टी रेज टू पावर 8 आ जाएगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 8। ये लिखा हुआ है 8। सही है। और जहाँ पे टी कॉमन ना आ सके उसकी डिग्री 0 होगी। अब होमोजेनियस इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे अगर ये जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है
वो होमोजेनियस फंक्शन होगा ऑफ एनी डिग्री। और फिर इसको हम क्या करेंगे, अब ये सेपरेबल नहीं हो सकता, याद रहे कि ये सेपरेबल नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि कोई फंक्शन आ जाएगा dx प्लस फिर कोई फंक्शन आ जाएगा और फिर dy। जैसे कोई क्वेश्चन आता है, फिर जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हमने देखना है कि ये होमोजेनियस है या नहीं। तो एक और भी तरीका है होमोजेनियस देखने का, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे देखें कि x की पावर 3 है, मतलब इस टर्म की पावर 3 है, इस टर्म की पावर भी 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर है और y की पावर 1 है, मतलब कंबाइंड इसकी पावर भी 3 है, और ये x की पावर 1 है और y स्क्वायर है, तो इसकी पावर भी 3 है, मतलब कि हर टर्म की पावर जो है वो सेम है। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने का ये भी एक शॉर्टकट तरीका होता है कि हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। सही हो गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल 0। तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। एक्स वाई का फंक्शन था डी एक्स प्लस दोबारा से एक्स वाई का फंक्शन था डी वाई, ये आ गया हमारे पास। अब इसको करने के दो मेथड है सॉल्व करने के। एक तो जो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, जो इस सॉल्यूशन में इसने लिखा हुआ है, इसने एक्स क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया हुआ है, और एक मेथड आगे जाके आएगा। मतलब होमोजेनियस इक्वेशन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म है, इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। वैसे अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। याद रहे कि हम पीपीएससी के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, कि उसके मुताबिक जो हमें इम्पोर्टेंट लगे सिर्फ हम उस चीज को स्टडी करेंगे। तो जो दूसरा मेथड था वो एग्जैक्ट इस टॉपिक में आ जाता है, मतलब जो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, अगर ना बने तो उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसे देखें एक्स वाई फंक्शन डी एक्स प्लस एक्स वाई फंक्शन डी वाई इक्वल्स 0 लिख लेना, जैसे ये इधर लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, इसके लिए दो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं। कंडीशन देख लें कि dx के साथ जो भी फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू y आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, और dy के साथ जो भी फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू x आपने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। ठीक है, और एग्जैक्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये नवाजिश अली शाह की बुक में ये वाला तरीका है, एम डी एक्स प्लस
एन डी वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास अगर इक्वेशन हो और अगर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इक्वल आ जाए पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के, तो इक्वेशन क्या हो जाती है, एग्जैक्ट हो जाती है। फिर सॉल्यूशन हम लिखते हैं इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स इन एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स डी वाई इक्वल सी। ये एक टेक्निक है जिसके जरिए हम कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है 3x² y प्लस 2dx, थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2dx प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई डी वाई। अब हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट, इसको m बोलेंगे, तो ये आ जाएगा पार्शियल m ओवर पार्शियल y। तो विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 3x² आ जाएगा, और इसका विद रिस्पेक्ट टू x अगर कैलकुलेट करेंगे पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो दोबारा से 3x² आ जाएगा, तो ये एग्जैक्ट है। अब टेक्निक ये है, इंटीग्रल, ये फार्मूला ये वाला, अब इस फार्मूला के मुताबिक इंटीग्रल एम डी एक्स, तो m जो है वो है जी 3x² y प्लस 2dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें आपने देखना है टर्म्स इन n इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो पहली टर्म में तो x है लेकिन दूसरी टर्म में x नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे y डी वाई इक्वल सी। ठीक है, अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे पावर रूल आ जाएगा, 3y बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और ये आ जाएगा x³ ओवर 3 प्लस, अब 2 का जो इंटीग्रल है, 2 का इंटीग्रल आ जाएगा 2x प्लस, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y आपने करना है इंटीग्रेट, तो विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे पावर रूल आ जाएगा y² बाय 2 इक्वल सी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 3 को कैंसिल कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा y³ प्लस 2x प्लस y² बाय 2 इक्वल सी। हाँ, आप इस 2 को कैंसिल भी, मतलब इस 2 का एलसीएम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चेक करते हैं आंसर। मैं इस टेक्निक से नहीं कर रहा, मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया आप उसी टेक्निक से कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये बहुत लेंथी मेथड है, ये फंक्शन और फंक्शन को डेरिवेटिव और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एंड पे जो हमारा आंसर आया है वो देखें, x³ y, ये वाला और ये वाला सही है। जरा चेक करते हैं सेम है या डिफरेंट है। x³ y प्लस 2x प्लस y² ओवर 2 इक्वल सी, तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, इस टेक्निक से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के। फार्मूला आपके सामने है, जब दिल चाहे तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये 9.4 जो एक्सरसाइज है इसी, ये सारी उसमें आ जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में। अब हम चलते हैं जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स तब हम यूज करते हैं जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती।
जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती तब हम इंटीग्रेशन फैक्टर यूज करते हैं ताकि उस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जा सके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम एक्स वाई का फंक्शन भी कहते हैं कि ये एक्स वाई का ऐसा फंक्शन होता है जिसको इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद हम एग्जैक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, टोटल 4 रूल्स यहाँ पे मेंशन है। कुछ बुक्स में 5-6 भी होते हैं, लेकिन जो जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स, वो ये 4 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, एग्जैक्ट का चेक करने का तरीका यही है कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल, मतलब एम जो है वो एक्स के साथ है तो वाई के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल ना आए पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के, तो ये क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट होगी। तो अब इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हमने क्या करना है कि इसको चेक करना है। ये फार्मूला है पार्शियल पार्शियल एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव माइनस पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एन। तो अगर ये एक्स का फंक्शन बन जाता है तो फिर ये रूल अप्लाई हो सकता है, वरना हमने क्या करना है, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई ओवर एम। फिर हमने इस चीज को चेक करना है, अगर ये वाई का फंक्शन बन जाता है तो फिर क्या होगा कि इस क्यू को इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कि ई रेज टू पावर इंटीग्रल क्यू डी वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा म्यू ऑफ एक्स वाई। और जो पहली टेक्निक है उसमें ये होगा, ये लिखा हुआ है, सॉरी ये म्यू ऑफ एक्स लिखना था, यहाँ पे म्यू ऑफ वाई लिखना था, ठीक है। उसके बाद ये है, हाँ जी, ये रूल नंबर 3 होमोजीनस वाला है, चाहे आप उस टेक्निक से करें जो प्रीवियस सेक्शन में है, होमोजीनियस को सॉल्व करने का जो तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि अगर ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस होने के साथ साथ ये क्या नाम है, एग्जैक्ट नहीं है, होमोजीनियस होने के साथ साथ ये एग्जैक्ट नहीं है, और m को x से मल्टीप्लाई करना है और y को n से मल्टीप्लाई करना है, और ये अगर नॉन जीरो आता है तो इसका रेसिप्रोकल इंटीग्रेटिंग फैक्टर के इक्वल होगा। इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस वाई एन, ठीक है। अभी मैं आपको एक दो सॉल्व करके दिखा दूंगा, माइक ऑफ रखा करें जी। मैं इस बात से हैरान होता हूँ कि स्टूडेंट्स ज्वाइन करके आपस में मतलब घर वालों से बातें कैसे कर लेते हैं, कि क्लास ज्वाइन की होती है और घर वालों से टॉक शाक हो रहा होता है। उसके बाद जो रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 देखें, इसमें हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकें कि y कॉमन लेने से, मतलब m में से, क्योंकि देखें m जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, इस फंक्शन में से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो जो नया फंक्शन बने वो इस एक्स वाई प्रोडक्ट का फंक्शन बने। इसी तरह से m अगर इस फॉर्म में आ जाए, n अगर इस फॉर्म में आ जाए कि x कॉमन लेने से वो एक्स वाई का फंक्शन बन जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये रूल नंबर 4 अप्लाई हो सकता है, और x टाइम m माइनस वाई टाइम n
अगर नॉन जीरो हो तो इसका रेसिप्रोकल इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो जस्ट आपने यहाँ पे प्लस या माइनस लगाना है। अगर होमोजेनियस है तो प्लस आएगा, अगर होमोजेनियस नहीं है, इस फॉर्म में रिड्यूसिबल है, तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी हैं कि अगर आपको ये चीज नजर आ जाए क्वेश्चन में तो उसको डिफरेंशियल ऑफ वाई ओवर एक्स कहते हैं। अगर ये नजर आ जाए तो इसको डिफरेंशियल ऑफ एक्स ओवर वाई कहते हैं। अगर ये नजर आ जाए तो ये डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, इसी तरीके से ये आपको पीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। ये जो कोई मल्टीपल चॉइस बन सकता है इसमें से। अगर आपको ये नजर आ जाए तो इसको इसका डिफरेंशियल कहते हैं, इसका और इसका, ये तीनों आपके सामने है। जैसे देखें, इस इक्वेशन को सबसे पहले नंबर पे हम चेक करते हैं एग्जैक्ट है या नहीं। तो जो पहली टर्म है इसके साथ dx है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, 1 आ जाएगा। और इसके साथ dy है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल x स्क्वायर y माइनस x, क्या आ जाएगा 2xy माइनस 1। तो ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये इक्वल नहीं है, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 और ये सेम नहीं है पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं है। और अब इसको देखा जाए तो रूल नंबर 1 भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। जब आप चेक करेंगे रूल नंबर 1 का जो फार्मूला है वो यही है कि वो x का फंक्शन नहीं बनेगा। रूल नंबर 2 में वो y का फंक्शन भी नहीं बनेगा। अब हम इसको देखते हैं ये होमोजेनियस है कि नहीं। तो होमोजेनियस में क्या है कि हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे y की पावर 1 है तो इस टर्म की डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और y की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, तो हर हर टर्म की डिग्री 3 या 1 नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये होमोजेनियस भी नहीं है। तो होमोजेनियस वाला रूल नंबर 3 भी यूज नहीं हो सकता। रूल नंबर 4 अगर आप चेक करेंगे वो भी यूज नहीं होगा, मतलब कि ये चेक किया हुआ है मैंने, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। रूल नंबर 3 4 ये नहीं इसमें एप्लीकेबल। फिर इसको रीअरेंज करें तो क्या ये जो 6 फार्मूलाज हैं इनमें से तो नहीं कोई बन रहा फार्मूला। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए 1 2 3, क्या इनमें से कोई वैल्यू तो नहीं बन रही। फिर ये देखना है लास्ट पे 4 5 6। तो जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास कुछ ये बन गई वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ये हमें क्लियरली नजर आ रही है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये नहीं है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कब हो रहा है, ये पहला फार्मूला एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऊपर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है न्यूमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे वाई डी एक्स है। तो अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ से -1, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर एक्स बन जाता है। ये अगर ये बन जाएगा तो फिर हम इसकी हर टर्म को लहदा से इंटीग्रेट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हम इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई ओवर एक्स आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे वाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे रूल नंबर, मेरा ख्याल है कि रूल नंबर 1 यूज हो रहा है इस फार्मूला में। ये एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन जब हमने ये रेशो कैलकुलेट की, तो ये x का फंक्शन आ गया। इस x के फंक्शन को यूज करके हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ना वो निकाला। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रल 1/x dx, और ई रेज टू पावर नेचुरल log ऑफ x इक्वल x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास x आ गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये उसने पता नहीं कौन से मेथड से किया है। तो ये देखें जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 1/x का इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। अब इस x को इस इक्वेशन से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी। बाकी जो टेक्निक आपको बताई है उसी तरीके से आप करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वाला जो है ना, वो आपने एक एक टेक्निक को एक एक बार प्रैक्टिस कर लें तो बेहतर हो जाएगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं। एक इक्वेशन लीनियर होती है अगर वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। अब ये फॉर्म, इसको कैसे रीड आउट करना है, इसको लीनियर इन वाई कहते हैं, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है जी, डी ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स। इसको मैं एल कह दूं, ठीक है। इसको अगर एल कह दिया जाए तो ये जो इक्वेशन है ये आ जाती है एल वाई इक्वल क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑपरेटर है इसको हमने एल कह दिया, तो आपने याद रखना है ये ऑपरेटर। तो अगर इस ऑपरेटर को एल पे अप्लाई कर रहे हैं तो देखें जरा, एल वाई क्या आ रहा है, डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई हो गया, मैं आपको सारे स्टेप्स इसके बता देता हूँ। प्लस पी एफ एक्स, ये अप्लाई हो गया वाई पे, आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एफ एक्स वाई। तो ये क्लियरली हमारे पास ये चीज बन रही है। तो ये लीनियर इक्वेशन में दो तीन चीजें हैं कि इस ऑपरेटर को अपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो वाई यहाँ पे है वो वाई यहाँ पे भी होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पे एक्स का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर इक्वेशन लीनियर ना हो तो पहले उसको लीनियर बनाया जाता है। बाकी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने का मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो इक्वेशन है, मैं लीनियर इन वाई लिखता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल क्यू ऑफ एक्स। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होगी तो वो 100% लीनियर होगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, जिसको मैं म्यू कह रहा हूँ। म्यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटर किस पे अप्लाई हुआ है, कोई बता सकता है? वाई पे अप्लाई हुआ है या एक्स पे अप्लाई हुआ है, बताएं जरा जल्दी से। वाई पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाई कर देंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्यू डी एक्स प्लस सी। तो इस फार्मूला से हम इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको एक इक्वेशन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसी फार्मूला से।
जैसे कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, x-1 क्यूब dy ओवर dx, x-1 क्यूब dy ओवर dx प्लस 4x-1 स्क्वायर y इक्वल्स x+1। अब हमने इसको इसी फार्मूला से सॉल्व करना है। अभी ये हमारे पास लीनियर इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो जो इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx प्लस 4 x-1 क्यूब को x-1 स्क्वायर से जब डिवाइड कर देंगे तो ये ओवर x-1 आ जाएगा, और यहाँ पे y आ जाएगा, और ये आ जाएगा x+1 ओवर x-1 क्यूब। तो ये क्लियरली हमारे पास अब ये लीनियर है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये p ऑफ x है, तो ये आ जाएगा 4 ओवर x-1 dx। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज़ टू पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ x-1, और इसको ऐसे कर सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ x-1 इसकी पावर 4, तो e रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग के साथ जो भी होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फार्मूला के मुताबिक, इस फार्मूला के मुताबिक ये y यहाँ पे था, तो म्यू टाइम्स y करेंगे। मैं डायरेक्ट करता हूँ, म्यू मतलब के x-1 रेज़ टू पावर 4 टाइम्स y इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू, और उसके साथ हमने लिखना है जी q को, ये q है, ये फार्मूला है ना, और हम म्यू और q को लिख लेते हैं x-1 टू द पावर 4 टाइम्स q क्या है, x+1 ओवर x-1 क्यूब dx प्लस c लिख लें। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं x-1 की पावर 4y इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये x-1 x+1 आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं, dx प्लस c, और यहाँ से x क्यूब ओवर 3 माइनस x प्लस c x-1 स्क्वायर y। तो ये देखें जी, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। चेक करते हैं, मैच करते हैं ना इसको। बिल्कुल जी, ये सेम आ गया, ये इधर 4 था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम आ गया। ये शॉर्टकट टेक्निक जो है ये मैंने आपको बताई है, आप लोग इस टेक्निक से इसको, ये मैं आपको वैसे सेंड कर दूंगा ये वाला पेज भी। इस टेक्निक से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बर्नौलीज इक्वेशन में और इस इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क है, ऑपरेटर तो यहाँ पे होता है, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन में एल वाई होता है, और ये इक्वल आ जाता है क्यू ऑफ एक्स और वाई की पावर एन। अब ना तो एन 0 है और ना ही ये 1 के इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। हाँ जी, ये बिल्कुल उस बुक में भी है, और भी बहुत सी बुक्स में है ये टेक्निक्स। तो ये ना तो 0 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसके स्टेप्स जो हैं, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ इसकी।
जो बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन, इसकी फॉर्म ये होती है कि एल वाई इक्वल क्यू एक्स वाई एन, और एन जो है वो ना तो 0 है ना ही 1 है। अच्छा, इसको बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये भी मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। ये एल वाई को ये कहते हैं ना डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एफ एक्स वाई। सही है। अभी सेशन का टाइम भी एंड हो रहा है, तो मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड करता हूँ। चैप्टर 9 का जो रह गया थोड़ा सा, वो हम माइंड अप कर लेते हैं।